नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। और दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जितना सीखा है, तो चलिए आज उसके आगे हम लोग समझते हैं और एक एक चौपाई और दोहे को पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप दोस्तों नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे सब लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब आगे उसके हम लोग आज पढ़ेंगे। ये चौपाई है दोस्तों। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग संयम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो, अर्थात यह करो, एक काम करो या ना करो, ऐसा जो होता है रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज प्रयाग, संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म के जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। कथई अलौकिक तीर्थ राऊ, देहि असाध्य फल प्रगट प्रभाऊ। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोस्तों, तीर्थराज प्रयाग की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं, उसकी पवित्रता का वर्णन कर रहे हैं। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संसार समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पाल जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कहूँ ही पिक बकऊँ मराला। सुनिया चार जे करे जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना,
जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाली, जमीन पर चलने वाली और आकाश में विचरने वाली नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव हैं इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग सबको करना ही चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। दोस्तों देखिए क्या कहा गया है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। अर्थात दोस्तों, अगर सत्संग आप नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि, आपका विवेक ऐसा हो ही नहीं सकता जिससे आप धर्म और अधर्म को समझ सकें। और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति की फल है और सब साधन तो फूल है। अर्थात दोस्तों, सत्संग राम की कृपा से ही आपको मिलेगा, इसलिए सत्संग आपको करना ही चाहिए। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। दोस्तों, दुष्ट लोग अगर सत्संग करने लगेंगे तो उनका हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। अगर उन्होंने कभी सत्संग जाना नहीं है, अच्छे बुरे का उन्हें कुछ आभास ही नहीं है, तो कैसे समझ पाएंगे। वो सुंदर सोना बन जाता है। दोस्तों, अगर लोहे को भी पारस छुआ दिया जाए तो सोना बन सकता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, जो अच्छा व्यक्ति होगा वो कितनी भी बुराई में जाए लेकिन वो अपनी अच्छाई को नहीं भूलता है। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। जो सो मोसन कही जात न कैसे, सक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किसी प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। दोस्तों, संतों की महिमा को बहुत बड़ी उनकी महिमा बताई गई है दोस्तों, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा गोस्वामी बाबा कह रहे हैं। आगे दोहा है, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई।
अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु बाल, विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। दोस्तों, वो संतों का बड़ा आदर करते हुए उनके सबसे महान और सबसे अच्छा उन्हें बताया है दोस्तों, क्योंकि संत बहुत ही महान और ईश्वर से भी उनका ऊंचा दर्जा बताया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और आगे के वीडियो में आपको इसके आगे हम बताएंगे और सब लोग समझेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आज बस इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।